तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान में भाजपा का पहला नामांकन तिजारा से हो चुका है। बाबा बालकनाथ ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए, तो तालिबानी विचारधारा को समाप्त करने की बात कही। सीधा जुड़ते हैं बालकनाथ जी से, जो अभी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। सर, पहले बात तो बधाई हो आपको, अग्रिम धन्यवाद। क्या लगता है सभा के बाद किस तरह का माहौल अब लोगों में जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल तो प्रथम दिन से ही था, लेकिन सभा के माध्यम से लोगों को आने का अवसर मिलता है, मिलने का अवसर मिलता है, जुड़ने का अवसर मिलता है। और आज की सभा, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है कि तिजारा की अब तक की सबसे बड़ी सभा हुई है, बहुत ऐतिहासिक सभा हुई है। और इस सभा का, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इस सभा का संदेश पूरे राजस्थान तक पहुंचेगा। एक दृष्टि से देखें तो राजस्थान के पहले भारतीय जनता पार्टी के जिनको टिकट देकर पार्टी ने जहां अवसर दिया है सेवा करने का, तो पहला नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी का यहां से भरा गया है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, और अलवर का सबसे पहला विधानसभा तिजारा। प्रथम बार योगी जी का इस चुनावी कार्यक्रमों में पहली बार आना हुआ, पहली तारीख हुई। मैं मानता हूं कि बहुत ही शुभ संकेत है पूरे राजस्थान के अंदर। और इस राजस्थान के अंदर अपने इस सभा का संदेश आज पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, और इसके माध्यम से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल था वो अब और भी आपको चरम सीमा पर दिखेगा। सभा के दौरान कई चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता को समाप्त करना होगा, बदलाव लाना चाहिए, राजस्थान में राम राज्य की आवश्यकता है, हनुमान जी की गदा तालिबानियों को समाप्त करेगी, उनकी सोचों को समाप्त करेगी। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तालिबान किसे कहते हैं? तालिबान कहते हैं कि जो समाज विरोधी ताकतें हैं, जो समाज के अधिकारों के खिलाफ कार्य करती हैं, समाज को तोड़ती है, समाज की महिलाओं के, बुजुर्गों को, युवाओं के ऊपर शोषण करती है, ये है तालिबानी सोच। और इसी प्रकार से तालिबान में ये हुआ था, तालिबानियों ने यही वहां पर किया गया। तो उस प्रकार की सोच को खत्म किया जाएगा, और निश्चित रूप से हनुमान जी की गदा ऐसी सोच को तोड़कर राजस्थान की जनता के समर्पित रहने वाली सरकार, एक न्याय की सरकार और एक खुशहाली राजस्थान में लाएगी। आपने पहले भी कहा था कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, वो क्षेत्र को छोड़ दें। अब ये बात तो कहीं ना कहीं कुछ विरोध भी क्षेत्र में है। किस तरह की अब जो एक माहौल बना है, एक लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, ये संदेश राजस्थान की अन्य विधानसभाओं पर भी या पूरे प्रदेश में कैसा माहौल बनाएगा? देखिए, कौन सा विरोध तो वो लोग करते हैं जो लोग इसके सारे अपनी दुकान चलाते हैं। जो लोगों का धंधा ही यही है, अवैध रूप से जमीनों पे कब्जे करना, गुंडागर्दी करना, फिरौती मांगना, वसूली करना, ये उन लोगों का विरोध हो सकता है। राजस्थान की जनता का तो माहौल आपने देखा ही होगा। सभा के अंदर ऐतिहासिक रूप से सभा हुई है, और इस सभा का जुड़ाव और इस सभा के में अंदर लोगों का आना और इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्थान की जनता इस कांग्रेस के शासन से त्रस्त है, और ऐसे गुंडे मवालियों से अब राजस्थान की जनता इनको पीट कर यहाँ से भगाएगी। सबसे अहम चीज बुलडोजर, जिसकी मंच पर भी चर्चा हुई, क्या लगता है अब राजस्थान में भी ये सरकार अगर बनती है तो बुलडोजर नजर आएगा? तैयार खड़े हैं। बाबा बालकनाथ योगी की, बाबा बालकनाथ योगी की। हराम हो चुकी है। जो लोग समाज के ताने बाने को तोड़कर समाज के लोगों को प्रताड़ित कर अपना घर चलाते, अपनी दुकान चलाते हैं, उन लोगों की नींद हराम हो चुकी है। और बुलडोजर तैयार है, अभी बस 1 महीने में फुल सर्विस पे हो जाएगा, और उसके बाद में देखिए कि कैसे बुलडोजर से इन ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर बुलडोजर चलेगा और विकास की नई नींव की खुदाई होगी। बिल्कुल, बुलडोजर तैयार है, उसकी सर्विस होगी और उसके बाद बुलडोजर चलेगा। और कहीं ना कहीं ये संदेश बालकनाथ का पूरे राजस्थान को दिया गया है, और यहाँ से होने वाली योगी आदित्यनाथ की सभा एक संदेश देने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि जनता अपना क्या रुख रखती है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में किसकी जीत होती है और किसकी हार। अलवर के तिजारा से मैं हिमांशु शर्मा।